हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिप जॉइंट के एक्सटर्नल मोशन और इंटरनल मोशन को जो मसल्स करा रही हैं उनकी हम एमएमटी करके देखेंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हिप जॉइंट का एक्सटर्नल रेंज कितना होता है और इंटरनल रेंज कितना होता है और कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि वो एक्ट कराती हैं। ठीक है, तो हिप जॉइंट का जो एक्सटर्नल रेंज है वो कितना होता है, अराउंड 40 to 60 डिग्री होता है। हिप जॉइंट का जो इंटरनल रेंज है वो हमारा कितना होता है, अराउंड 30 to 40 डिग्री इंटरनल रेंज होती है। नाउ कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि हिप जॉइंट का एक्सटर्नल मोशन कराती हैं? तो एक्सटर्नल मोशन कराने के लिए आपकी पायरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मैक्सिमस, गैमेलस सुपीरियर, गैमेलस इंफीरियर और ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये मसल्स मिल करके पूरी की पूरी मसल्स मिल करके क्या कराती हैं, आपके हिप का एक्सटर्नल मोशन कराती हैं। जो मेजर मसल है वो आपकी पायरिफॉर्मिस है। हिप जॉइंट का जो इंटरनल रेंज है, इंटरनल मोशन को कराने के लिए आपकी एडक्टार कंपार्टमेंट्स की मसल जैसे कि आपके एडक्टर ब्रेविस, लॉन्गस, मैग्नस, ये सारी मसल्स तो कराएंगे ही, लेकिन जो मेजर मसल है वो कौन कौन से, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लता। बाकी आपकी ग्लूटियस मीडियस भी सेकेंडरी मसल है जो कि ये पूरा का पूरा रेंज कंप्लीट कराती है। हिप एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज अगर आपको ग्रेड 3 एमएमटी चेक करना है, ग्रेड 3, 4, 5, तो उसके लिए पेशेंट की पोजीशन हाई सिटिंग रहेगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका नी फ्लेक्स है और आप अंदर की ओर पैर ले जा रहे हो तो ये आपका एक्सटर्नल मोशन होगा। वहीं पे अगर आपका पैर यहाँ पे नी एक्सटेंडेड है और आप इंटरनल की ओर ले करके जाओगे तो वो क्या होगा, आपका इंटरनल मोशन ही होगा। ठीक है, तो फ्लेक्शन में वही इंटरनल आपका अगर अंदर की ओर ले जा रहे हो तो एक्सटर्नल रोटेशन हो जाता है और एक्सटेंड में वो आपका अंदर की ओर ले जा रहे हो तो वो इंटरनल ही रहता है, सेम विद द एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल मोशन पहले चेक करेंगे, ग्रेड 3, 4, 5। एक्सटर्नल के लिए मैं अपने पेशेंट को बोलूंगा कि आप अपने पैर को अंदर की ओर लेकर के जाओ, तो ये क्या हो गया, ग्रेड 3 एक्सटर्नल, जो कि ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेड 4 के लिए मैंने क्या किया है, शॉर्ट लीवर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, पेशेंट को बोल रहा हूँ सेम मोशन करिए आप, तो ये ग्रेड 4 एक्सटर्नल मोशन हो गया। और लॉन्ग लीवर का यूज़ करके मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ सेम मोशन करिए, तो ये ग्रेड 5 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरनल मोशन चेक करना है। तो पैर क्या होगा, पेशेंट का बाहर की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेशेंट का ग्रेड 3 पहले चेक करूंगा, बोलूंगा आप अपने पैर को बाहर की ओर लेके जाइए। तो अगर ये मोशन हो रहा है तो वो आपका क्या है, ग्रेड 3। ग्रेड 4 चेक करने के लिए मैं शॉर्ट लीवर का यूज़ कराऊंगा और पेशेंट को बोलूंगा मोशन करने को। और ग्रेड 5 के लिए लॉन्ग लीवर का यूज़ कर रहा हूँ और पूरा मोशन हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड 5। अब आपको क्या करना है, हिप का इंटरनल और एक्सटर्नल किसका चेक करना है, ग्रेड 2 के लिए चेक करना है, जो कि क्या होती है हमारी एलिमिनेटेड प्लेन। तो उसमें आपको पेशेंट का क्या करना है, सुपाइन लाइंग पोजीशन पे लेके रखना है और क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपने पैर को कुछ इस तरीके से कर लें और आप बिलो द एंकल ऐसे सपोर्ट करके रखोगे। अब पेशेंट को बोलोगे आप कि पैर अंदर की तरफ ले जाओ, तो ये आपका ग्रेड 2 एक्सटर्नल मोशन हो गया कंप्लीट, यस अवेलेबल है। और किसके लिए, इंटरनल के लिए पैर को बाहर की ओर लेकर के जाना है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेड 2 इंटरनल और एक्सटर्नल मोशन के लिए हो गया। ग्रेड 1 इंटरनल और एक्सटर्नल को अगर हमें चेक करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, नी को पूरा एक्सटेंड करके रखा है। अब मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप इंटरनली रोटेट करो, तो आपको वो कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा कि अगर हिप जो हमारा नी है वो एक्सटेंडेड है और अंदर की ओर अगर पेशेंट करेगा पैर को तो वो आपका इंटरनल रोटेशन ही चेक होगा और बाहर की तरफ ले जाएगा तो एक्सटर्नल। तो मैं यहाँ पे पेशेंट को बोल रहा हूँ कि आप अपने हिप का इंटरनल रोटेशन चेक करो, तो आप पैर को अपने अंदर की तरफ लाओ। तो अगर वो करने का ट्राई कर रहा हो, आपको थोड़ा सा भी मूवमेंट दिख रहा है तो वो आपका ग्रेड 1 होगा, जिसमें कि आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। अगर ये मोशन नहीं हो रहा तो वो आपका ग्रेड 0 हो जाएगा। सेम विथ एक्सटर्नल, मैं पेशेंट को बोलूँगा पैर बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत भी आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड 1। और अगर आपको कोई भी मूवमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी तो वो आपका ग्रेड 0 हो जाएगा।